क्या आपको लगता है कि रमजान में होने वाला ये शदीद सर दर्द सिर्फ भूख और प्यास की वजह से है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक बहुत बड़ी हकीकत से अनजान हैं। ठहरिए और जरा गौर कीजिए। जब आप रोजे की हालत में नढाल होकर अपने सर को थामे बैठे होते हैं और दर्द की एक टीस आपके पूरे वजूद को हिला देती है, तो वो लम्हा कोई आम बीमारी नहीं बल्कि अर्श इलाही से आपके हक में होने वाला एक ऐसा फैसला होता है जिसकी तमन्ना बड़े बड़े जाहिद और आबिद करते हैं। 1400 साल पहले मेरे और आपके आका ने वो राज फश कर दिया था जिसे आज के लोग महज मेडिकल साइंस के तराजू में तवलते हैं। मगर हकीकत ये है कि ये सिर का दर्द अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो कासिद है जो आपके गुनाहों के ढेर को ऐसे जलाकर राख कर रहा होता है जैसे आग खशक लकड़ी को खत्म कर देती है। लोग इफ्तारी की रौनकों में मगन होते हैं, लेकिन आप इस तकलीफ में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो इसके गुनाह झड़ जाते हैं। तो जरा सोचिए इस सिर दर्द की क्या फजीलत होगी जो आपको रमजान के मुबारक महीने में तड़पा रहा है। ये दर्द दरअसल इस बात की पकी मोहर और निशानी है कि आपकी तौबा अर्श पर कबूल हो चुकी है और अल्लाह आपको ईद का चांद देखने से पहले पहले गुनाहों की हर नजासत से पाक करके एक मासूम बच्चे की तरह जलम बनाना चाहता है। ये दर्द आपकी महरूमी नहीं बल्कि ये तो रब जवाल जलाल का आपको दिया गया वो खास तहफा है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आता। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि क्या कायनात का वो मालिक जो सितर माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपको बलावजा इस तकलीफ में तड़पता देखना चाहता है? हरगिज नहीं। हकीकत तो ये है कि जब रमजान की इन पुरनवर आयतों में आपके सर की रगें शद्दती दर्द से फटने लगती हैं और आप खामोशी से मुसल्ले पर बैठ कर अपने रब की तरफ देखते हैं, तो इस वक्त आसमान के फरिश्ते आपके सब्र पर रश्क कर रहे होते हैं। रवायात के मुताबिक अल्लाह के नजदीक वो आंसू और वो कराह बहुत कीमती है जो इसकी मोहब्बत में निकले, और जब एक रोजे तर अपने सर के स्टेस मारते हुए दर्द को सिर्फ इसलिए सहता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, तो अल्लाह ताला अपनी शान करीमी के सिदके इस बंदे के बरसों पुराने वो गुनाह भी माफ फरमा देता है जिन्हें इंसान खुद भी भूल चुका होता है। पुराने वक्तों के सूफिया और बुजुर्गों का ये कौल है कि जब अल्लाह किसी बंदे को बहुत ज्यादा पाक करना चाहता है तो उसे दुनिया में ही छोटी छोटी तकलीफों से गुजारता है, ताकि रोज़ क़यामत जब वो अल्लाह के सामने खड़ा हो तो उसके नामा अमल में एक भी सिया धब्बा बाकी न रहे। ये सिर का दर्द दरअसल एक रूहानी गस्ल है, एक ऐसा पाकीज़ा तरीका जिसके जरिए आपकी रूह की कसावतें ढल रही होती हैं। आप शायद उसे मेडिकल की जबान में डिहाइड्रेशन या कमजोरी कहेंगे, मगर ईमान की नजर से देखें तो ये वो खास तोजह है जो अल्लाह सिर्फ अपने चुनिंदा बंदों को देता है। जरा गौर कीजिए कितने लोग हैं जो रमजान में हट्टे कट्टे घूम रहे हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन क्या मालूम न की इबादत में वो खुशू और वो आजिज़ी है जो आपके इस दर्द भरे सजदे में है। ये दर्द आपको अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर करता है, आपको अपनी औकात याद दिलाता है, और यही वो लम्हा होता है जब बंदा अपने खालिक के सबसे ज्यादा करीब होता है। यह तकलीफ एक पैगाम है कि ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे लिए अपनी ख्वाहिशें छोड़ें, अपनी भूख और प्यास छोड़ी। अब मैं तेरे उन लम्हों के बदले तुझे वो सुकून आता करूंगा जिसका तसव्वुर भी तूने नहीं क्या होगा। ये वो दर्द है जो इंसान को दुनिया की रंगीनियों से काटकर सीधा खालिक कायनात की पुनाह में ले आता है, और जब इंसान इस करब में या अल्लाह कहता है तो इस पुकार की गूंज अर्श माली तक जाती है, जहां अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी खातिर इस तकलीफ को झेल रहा है। गवाह रहना है फरिश्तों, मैंने उसकी तौबा को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसे उन लोगों में शामिल कर दिया जिनसे मैं बेपुनाह मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे अजीज साथियों, अब जरा ठंडे दिल से सोचिए कि क्या वो दर्द जो आपको रब के इतना करीब कर दे वो वाकई कोई मुसीबत हो सकता है? हरगिज नहीं। ये तो वो इनाम है जिस पर दुनिया की तमाम राहतें कुर्बान की जा सकती हैं। जब इफ्तार का वक्त करीब आता है और आपके
सिर का दर्द अपनी इंतहा पर होता है, तब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताली अपने फरिश्तों के सामने फख्र से फरमाता है कि देखो, मेरे उस बंदे को ये चाहता तो आराम कर सकता था, ये चाहता तो बहाने बनाकर रोजा छोड़ सकता था, लेकिन उसने महज मेरी रिजा के लिए उस तकलीफ को गले लगाया। वो लम्हा जब आप कांपते हाथों से खजूर उठाते हैं और अल्लाह का नाम लेकर रोजा इफ्तार करते हैं, तो यकीन जानिए उस पहली बूंद और पहले नवाले के साथ ही सिर्फ प्यास नहीं बुझती, बल्कि वो सर का दर्द अपने साथ आपके बरसों के गुनाहों का बोझ भी बहा ले जाता है। ये कुदरत का वो निजाम है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसका दिल इश्क इलाही से लबरेज हो। लोग आपको देखकर शायद हमदर्दी जताएं, आपको दवाई मशूरा दें, लेकिन आप अपने दिल में जानते हैं कि ये तड़प आपको किस मकाम पर ले जा रही है। ये सरदर्द आपकी कमजोरी का इश्तिहार नहीं, बल्कि आपके ईमान की पुख्तगी की दलील है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है कि वो आपको इसी दुनिया में पाक व साफ करके अपनी जन्नतों का मेहमान बनाए। तो अब जब भी रमजान के अनमुबारक दिनों में आपकी कनपटियों में दर्द उठे या आपका वजूद थकन से चौर हो, तो उसे बोझ मत समझना, बल्कि उसे अपने रब की वो खामोश पुकार समझना जो कह रहा है कि ए मेरे बंदे, तू थोड़ा सा सब्र कर, मैं तेरे उस दर्द के बदले तुझे वो खुशियां देने वाला हूं जिनका तूने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। याद रखिए, दुनिया का ये आर्जी दर्द तो इफ्तार के साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उस सब्र के बदले जो अजर आपके नामा आमाल में लिख दिया गया है, वो ताक़ियामत आपका साथ देगा। ये वो सौदा है जिसमें खुसारा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जहां दर्द देने वाला खुद अल्लाह हो, वहां शफा और जजा भी वही बेहिसाब अता करता है। बस अपने रब पर भरोसा रखें और इस दर्द को अपनी तौबा की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी मानकर मुस्कुरा दें, क्योंकि आपका रब आपसे बहुत प्यार करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब जब भी उस मुकद्दस महीने में आपके सिर में वो टीस उठे, तो याद रखना कि आप अकेले नहीं हो। अल्लाह की रहमत आपको अपने बाजुओं में समेटे हुए है। ये दर्द नहीं, ये तो रब का आपको पुकारने का एक अंदाज है कि मेरे बंदे देख, मैं तेरे गुनाह कैसे झाड़ रहा हूँ। जाते जाते अपने हाथ उठाइए और मेरे साथ मिलकर उस मुबारक घड़ी में ये दुआ मांगे, या अल्लाह, रमजान के उस बाबरकत महीने में हमें जो भी तकलीफ, जो भी सिर दर्द या जिस्मानी थकन पहुंच रही है, उसे हमारे गुनाहों का कुफारा बना दे। मौला, हमारी टूटी फूटी इबादतों को शरफ़ कबूलियत आता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनकी तौबा अर्श माली पर कबूल कर ली गई है। ए बरी ताली, हमें ईद का चांद देखने से पहले पहले गुनाहों की हर नजासत से पाक करके एक नई जिंदगी अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको भी महसूस होता है कि ये पैगाम किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है, तो उसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेर किसी परेशान हाल रोजेदार के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।